Hello everyone, welcome back to the House of Commerce. Today we are going to learn about IMF. ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग सभी के लिए। ये आपके क्लास 11-12 में भी पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स में भी पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक टॉपिक बना लूँ ताकि आप इस पे सारे पॉइंट्स को याद कर लो और इससे जो भी क्वेश्चन बने आप उसको कवर अप कर लो। और प्लस मैंने इसको पूरे तरीके से लिखा भी है कि अगर आपसे सब्जेक्टिव आते हैं जो बच्चों से पूछे जाते हैं तो वो इन सारे पॉइंट्स को याद करके अपना आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है बच्चों, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका फुल फॉर्म। ये आया कब? 1944 में एट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। जैसे वर्ल्ड बैंक आया था वैसे ही IMF भी 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के समय लाया गया। ठीक है, जब हुआ था। फिर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स भी वाशिंगटन DC USA में है। इसके मेंबर्स कंट्री कितने हैं? इसके 190 प्लस मेंबर्स कंट्री है। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या ये ऑब्जेक्टिव रखता है IMF का, क्या क्या है? तो सबसे पहला है जो हमारे एक्सचेंज रेट हैं उसको स्टेबल करने का काम, प्रमोट करने का काम कौन करता है? IMF। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कंट्री। ये कंट्री को फाइनेंशियल असिस्ट करने का भी काम करता है फाइनेंशियली। एंड द नेक्स्ट वन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, उसमें जो भी इशूज अराइज होते हैं उसको भी ये सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, IMF। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके फंक्शंस में बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों से पूछे जाते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो वन बाय वन करके हम लोग इसको भी कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहला सर्विलियंस का ये फंक्शन करता है, जिसका मतलब होता है यह कि ये ग्लोबली इकोनॉमी को मॉनिटर करने का काम करता है और एडवाइस देता है। जो इसको लगता है ये सही है और ये गलत है तो एडवाइस देने का भी काम कौन करता है? IMF। ओके, तो मतलब ये मॉनिटर करने का काम करता है और जो मॉनिटर करने का काम करने के दरमियान इसको लगता है कि इसमें ये चीज़ नहीं ये चीज़ होना चाहिए तो एडवाइसेस भी देता है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है लोन। फाइनेंशियली मीन्स व्हाट? ये लोन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग क्राइसिस। जब हमारे डिफरेंट कंट्रीज में जब क्राइसिस आते हैं तो उस समय ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है IMF। ओके, नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंस। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये कंट्री को हेल्प करता है ताकि वो क्या कर सके? टैक्स को इम्प्रूव कर सके। मॉनेटरी प्लस फाइनेंशियल सिस्टम में भी ये क्या करता है? असिस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल जो ट्रेड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? तो इसमें ये क्या कह रहा है? इसका ये फंक्शन ये भी है कि आप इंटरनेशनल जब ट्रेड आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए वो भी पॉजिटिव वे में होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। ये भी ये काम करता है IMF इस चीज को बैलेंस करने में। क्लियर? और लास्ट है एनश्योर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है कि लोग IMF ये भी एंश्योर करता है कि लोग क्या कर ग्लोबली मॉनेटरी से भी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी क्या रहे? बैलेंस्ड है। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। आई होप